श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, कल है 12 फरवरी सोमवार का दिन। साथ ही इस दिन सोमवार के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। इस वीडियो में आपको दोस्तों एक अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको 11 काले तिल से करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी कहते हैं, जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए, नियम कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। उस शहद को आपको कटोरी में डाल देना है और साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल और इन्हें लेकर आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है सोमवार के दिन। इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास शहद है और 11 काले तिल के दाने हैं, वो आपको 11 काले तिल के दाने कटोरी में डाल देने हैं। फिर उस कटोरी को आपके हाथ में लेना है, महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी मनोकामना है, जैसी भी आपकी दिल की इच्छा है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, तो महादेव से कहिए और इस कटोरी को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो कटोरी में शहद है और काले तिल के दाने हैं वो आपको अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए जाते हो उसमें सफल नहीं हो पाते, या आपके घर में जो है कलेश होता रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है मात्र 2 लौंग। जो फूल वाली होती है ना लौंग, वो आपको लेनी है, खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल, वो भी तांबे के पात्र में। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 2 लौंग है, एक चम्मच शहद है, वो आपको शहद जो है कटोरी में डाल देना है और जो 2 लौंग है आपके पास, वो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शहद में डाल देनी है। उसके बाद इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और इस कटोरी को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके पास पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है। आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा जो है आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्री। बेलपत्री जो आप लोगों के कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच शहद। साथ ही आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्री है, जो बेलपत्री की चिकनी भाग होती है ना, वो आपको अपने सामने रख लेनी है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद है
और बेलपत्र है, बेलपत्र की एक बड़ी वाली पत्ती होती है और 2 पत्ती होती है। तो आपको शहद से बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है ना, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, तो उस उंगली से आपको शहद से ओम बनाना है बड़ी वाली पत्ती पर। और जो 2 पत्ती होती है उस पर मात्र आपको जो है एक एक बिंदी लगा देनी है। इसके बाद थोड़ा सा शहद जो है आपको बचा लेना है। फिर इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ में महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, महादेव से कहिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो दोस्तों आपके पास मात्र शहद बचा है ना, वो आपको जो शिवलिंग होता है, विराजमान होता है जहाँ पर शिवलिंग जलाधारी पर, तो जलाधारी के स्टार्ट से लेकर जलाधारी के एंड तक जहाँ पानी नीचे गिरता है बहकर, वहाँ पर आपको 7 बिंदी लगानी है शहद की। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है और जहाँ नीचे पानी बहकर गिरता है, तो आपको जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ से स्टार्ट करनी है और जलाधारी के एंड तक आपको ख़त्म करनी है। जब आप 7 बिंदी लगाओगे, जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार आपको 7 बिंदी 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या फिर बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्री। बेलपत्र जो है कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से महादेव से विनती करके बेलपत्र ले सकते हो और उसे धोकर जो है प्रयोग कर सकते हो। अब आपको शिवलिंग के मंदिर में पहुंच जाना है। इस सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास एक बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना है, गोत्र बोलना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है। फिर इस बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर ले जाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है। यदि वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखाकर पाउडर बना लीजिए और इसे पानी में घोलकर भी आप इसे दे सकती हो। उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों जो भी आप उपाय कीजिए ना तो विश्वास के साथ कीजिएगा, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं, यानी गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि है, तो अवश्य कीजिए उपाय, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।